हेलो एवरीवन। और मैं काफ़ी टाइम के बाद एक छोटा सा व्लॉग बनाने की ट्राई कर रही हूँ। ऑब्वियसली मेरी प्रेगनेंसी जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही और प्रीवियस प्रेगनेंसी की तरह ही ऑल द लुक और गेटअप को। तो ना मुझे ये लगा कि मेरा अभी 33 वीक रनिंग है और नेक्स्ट वीक 34th वीक को मुझे अपने डॉपलर स्कैन के लिए जाना है। और 36 वीक ऑनवर्ड तो आप कभी भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बेबी कभी भी हो सकता है। और ऑनेस्टली स्वर के टाइम में इतनी अनसर्टेनिटी थी लाइफ में कि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की, कोई हॉस्पिटल बैग नहीं रेडी किया और कुछ भी कुछ भी नहीं किया एक तरीके से। बस मैं ये कहते हैं ना कि बच्चों के पहले से कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, कोई पहले प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया था बच्चे के लिए। तो मैंने इस बार भी ज़्यादा ऐसा कुछ थोड़ा सा मुझे बनाने दो वीडियो। तुम बस ऐसे खड़े रहो बस। तो स्वर के टाइम में मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने अपने लिए भी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, स्वर के लिए भी नहीं की थी। तो मुझे जो उस समय प्रॉब्लम फेस हुए, पहला प्रॉब्लम आप कह सकते हैं ये था कि एक मैटरनिटी गाउन चाहिए होता है इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी। जैसे हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ पे आप एक मैक्सी या एक नाइट मैटरनिटी गाउन आप पहन के तब आप ओटी में जाइए। जो मेरा हॉस्पिटल है, जो कि मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत बेसिक सा है, बहुत नॉर्मल सा है। तो उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने जो सूट इस तरीके का एक येलो कलर का सूट था, मैं जो सूट पहनी थी उसी में मेरा सी सेक्शन हो गया। और फिर बाद में उस सूट को निकालने में डिफ़िकल्टी। फिर बाद में क्योंकि मैंने कोई अपने लिए मैटरनिटी गाउन भी नहीं लिया था, तो फिर मम्मी या किसी तरीके मैनेज अपना या कुछ नया तुरंत इमीडिएट जो खरीद के लाया वो लेके आया। तो वो जैसे होता है ना कि एक कलर और एक फ़ोटोजेनिक भी वो मन करता है कि बेबी होने के बाद, लेकिन मुझे वो कुछ भी फ़ोटोजेनिक सा मैटरनिटी गाउन नहीं लगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि सी सेक्शन की इमीडिएट बाद तो जो है बच्चे को स्पून से ही फीड कराते हैं मिल्क वगैरह, उसके बाद धीरे धीरे मदर फीड ये सब देते हैं। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं पहले से ही दोनों चीज़ के लिए रेडी रहती हूँ। लाइक उसको बॉटल फीड भी देना चाहती हूँ बिकॉज मैंने स्वर को अवॉइड किया था देने को। और मैंने स्वर के साथ तो बहुत ज़्यादा मदरहुड हो सकता है कल को ये सुनो कल को अगर मेरा ये न्यूबॉर्न बेबी अगर ब्लॉग देखे मेरा, तो उसको लगेगा मैं भी थोड़ा सा मैं पार्शियल होंगी, पता नहीं। मुझे अभी ये पता नहीं कि वो बॉटल फीड एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। बट मैंने इस बार कुछ प्रिपरेशन बेबी के लिए भी करके रखी है, कुछ प्रिपरेशन अपने लिए भी करके रखी है। तो इन शॉर्ट मैं छोटा सा वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग के लिए क्या क्या रेडी कर रही हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले इस बार मैंने बहुत ही फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट ट्राई तो स्वर के लिए तो हमेशा ही आता है, आप देखते भी होंगे, शूज़ है, ये है, वो है। तो मैंने मॉम्स का सेक्शन भी देखा और मुझे ना उस पर ये मैटरनिटी गाउन मिले जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, कॉटन वाइज भी अच्छे हैं। तो मैंने 2 मैटरनिटी गाउन ले लिया जिससे कि आगे चल के थोड़ा सा फोटोजेनिक भी रहे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये ना कुछ 800 समथिंग में ये मैटरनिटी गाउन है जो काफ्तान स्टाइल में, इसे आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये काफ्तान स्टाइल में और यहाँ पे ये जिप लगी हुई है इसके इस तरीके। तो फीड के लिए भी फीडिंग कराने के लिए भी इजी रहेगा। तो ये इस तरीके का मैंने एक ये लिया है। और ना मैं ना ये चीज़ था मुझे कि क्या कहते हैं, मुझे बेबी बॉय हो सकता है, बेबी गर्ल हो सकती है। तो ये मैंने ब्लू रखा है कि मैं इसे एज अ होम कमिंग आउटफिट रखूँगी अगर मुझे बेबी बॉय होता है। और ये है पिंक, अगर मुझे बेबी गर्ल होती है देन आई विल चेंज इन दिस। तो ये होम कमिंग आउटफिट प्लस मैटरनिटी गाउन जो भी कह लीजिए। तो इसके प्रिंट अच्छे हैं, कॉटन है। और ये फर्स्ट क्राई का एक ब्रांड है बेला मामा करके, तो मैंने उसको ही लिया है। दिस वन इज़ द अनदर वन। और ये दोनों मैटरनिटी गाउन है मेरे। और ये मैंने एक छोटा सा बैग रखा है। मैंने सोचा है कि सारी चीज़ें इसमें ही रखूँगी, बेबी की भी और अपनी भी। तो अब हालांकि इन सबको भी मुझे वॉश करना है, वॉश करके फिर इसमें हम डालते जाएंगे। इसमें हम ऐसे ऐसे सारा धीरे धीरे अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करेंगे। तो मैं अभी इसे इसमें रख रही हूँ कि आपको दिखाती भी रहूँ कि इस बैग में ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं यहाँ से। और देन मैंने जैसे बताया कि मैंने बॉटल भी एक मंगा लिया है, फ़िलिप्स एवेंट एंटी कॉलिक बॉटल है। तो मुझे लगा कि अगर बेबी बॉटल फीड जल्दी एक्सेप्ट करेगा तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके का ये न्यू सा बॉटल है जिसको मैं स्टरलाइज़ वगैरह कर लूँगी, इसको स्टरलाइज़ वगैरह करके तब रखूँगी। लेकिन एक ये बता दे दूँ कि मैंने एक बॉटल ये लिया है
और इसमें ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड देन ये है जो कि ब्रेस्ट पम्प, जो कि अब न्यू मदर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दी हैं। तो ये ब्रेस्ट पम्प तो सही बताऊँ ये स्वर के टाइम पे लिया था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि स्वर को मैंने 2 महीने तक एकदम ब्रेस्ट फीड किया था, तो उसने बॉटल फीड कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये कभी यूज़ ही नहीं हो पाया। तो अब देखो आई विश कि इस बार मैं तुरंत से अगर बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करूँगी तो मे बी इस बार ये यूज़ हो। तो ये इस तरीके का कुछ सेटअप है। ये मैनुअल है, मैनुअल ब्रेस्ट पंप है, जिसके तो वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं क्या रख रही हूँ, अब देखिए ये बॉटल भी स्वर के टाइम का है, जो कि अब मुझे लगता है यूज़ भी नहीं होगा, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया और 1-2 बार यूज़ भी हुआ है। तो ये है वो ब्रेस्ट पंप का सारी चीज़ें। तो ये सारे अटैचमेंट, तो ये ब्रेस्ट पंप हो गया जो कि मैंने आपको दिखा दिया। पर परेशान मत करो, मुझसे एंग्री मत हो, मैं इसकी बात ही सुन रही हूँ सारा टाइम। तो ये हो गया मेरा ब्रेस्ट पम्प। और एक चीज़ मैंने ये लिया तो मैंने 2 है, एक रेड कलर में और एक पिंक कलर में। ये हेड स्कार्फ है, थोड़ा सा हल्का सा वुलन टच है इसमें, क्योंकि अब स्वर के टाइम का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि फरवरी में स्वर हुआ था, उस समय ठंडी भी थी और ठंडी नहीं भी रहती है तो कहते हैं थोड़ा सा ईयर को थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करते हैं, क्योंकि जब बॉडी एक शॉक में चली जाती है आफ्टर डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो उस केस के लिए मैंने एक हेड स्कार्फ, एक मतलब 2 मंगाए हैं, एक पिंक कलर में है और एक रेड कलर में। रेड वाला भी मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने उसको पता नहीं कहाँ ही रख दिया। तो ये है हेड स्कार्फ। और फिर मैंने अब बता रही हूँ, ये सब तो हो गया, थोड़ा सा बेबी, थोड़ा सा मेरे लिए। और ये मैंने इस बार मंगाया है बेबी हग का जो है डिटर्जेंट है, जो बच्चों के कपड़ों को वॉश करने के लिए होता है, जिसमें किसी तरीके का केमिकल नहीं होता, सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो बॉडी में कोई इरिटेशन नहीं होगी। तो देखिए मैंने स्वर के टाइम में सब कुछ नहीं किया था, तो मैं ये भी है कि आने वाले बच्चों के लिए, आने वाला जो बच्चा है और स्वर के कंपेयर में उसको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके भाई का सारा एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ रहा है। तो ये वो है डिटर्जेंट, जिससे मैं सोच रही हूँ कम से कम 1 मंथ 2 मंथ या जब तक पॉसिबल हो उसके कपड़े इस चीज़ से वॉश हों, जिससे कोई केमिकल वाले जो हार्मफुल डिटर्जेंट होते हैं उससे उसकी बॉडी में किसी तरीके का इरिटेशन ना हो। और फिर छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे मुझे भी नए चीज़ें भी दिखानी है, तो मैं थोड़ा सा पुरानी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये सारी लंगोटी, ये सब स्वर की हैं, जो कि मैंने संभाल के रखी थी। तो ये सब काम आने वाली, इन सबको मुझे डिटर्जेंट से वॉश करना है थोड़ा सा वार्म वाटर में। और ये सब इस तरीके की वेस्ट हैं, जो कि क्योंकि ऑब्वियस बात है अगस्त में होने वाला है बेबी, तो गर्मी ही रहेगी। ये देखिए छोटी छोटी वेस्ट हैं। और ये एक छोटू सा शर्ट है, जो कि बहुत नए नहीं है, लेकिन इमीडिएट पहनाने के लिए इसमें से हम कोई यूज़ करेंगे। लुक एट दिस क्यूट वेस्ट। एंड देन ये कुछ टी शर्ट्स हैं, ये सब कुछ स्वर की हैं। उसके लिए भी न्यू भी आएंगी, बट ये है कि इमीडिएट पहनाने के लिए मैं इन सबको वॉश करके रखने वाली हूँ। ये है। और ये देखिए मुझे छोटा सा ये भी मिल गया, बिब जो होता है छोटू सा मिल गया, मैंने ये भी रख लिया। और ये देखिए क्यूट सी शर्ट है। और ये ना एक वो जो होता है ना बेबी को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए ऐसे, और या तो उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए। तो ये भी मेरे पास एक मुझे मिल गया था, तो मैंने रख लिया। और ये एक ना मैंने रखा है, ये भी बहुत अच्छा है लाइक, बट इसमें इलास्टिक है, पता नहीं इसको यूज़ करूँगी कि नहीं, जो पूरे पैर तक बन जाता है। तो ये वो है। और ये स्वर की नानी ने स्वर के लिए दसनी बनाए थे, तो वो स्वर के टाइम भी बहुत यूज़ हुए, सब रखे हुए थे, तो मैंने कहा वो दोबारा यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को ना ऐसे कहते हैं होल्ड करते अच्छे बनता है। और आपको लग रहा होगा कि ये सब थोड़ा सा मतलब पुराना सा है, लेकिन पता है इन सबसे इमोशन बहुत बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया। अब आओ फिर हम और चीज़ें दिखाएं। अब देखिए स्वर आपको दिखाएगा। अब बता दो हाय। मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। ये है मैंने मंगाया है इसको, ऐसे न्यूज़ नहीं था, बट देखो वीडियो में देख जाएगा न्यूज़ खाते हैं। ये दिखा, ये ऐसे दिखा,
इसमें ऐसे कपड़े लगाएंगे, कपड़े हैंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की छोटी छोटी लंगोटी ये सब होती है, जल्दी सूखती नहीं है। तो मैंने उसके लिए ये क्लिप मंगाया है। और ये ना छोटा सा बास्केट ऑर्गेनाइज़र है, ये देखो, अब ये दिखा हुआ, ये है बास्केट। क्या है? बास्केट। इसमें हम बेबी के कपड़े और जैसे मेडिसिन, उसका ऑयल, मसाज ऑयल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने स्वेट के टाइम में सारी चीज़ें फेस की कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी दवाइयों की शीशी रखी रहती है। हाँ वो दिखा रही हूँ बेबी। ये एक इसमें ऐसा बड़ा बास्केट है जिसमें आप डाइपर, नैपीज ये सब रख सकते हैं। ये सब छोटे छोटे बास्केट है जिसमें आप उसे क्रीम, पाउडर, कुछ मेडिसिन जो भी होती हैं वो सब रख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। बास्केट अच्छा लगा थोड़ा आपको? और ये ना मैंने मंगाया है, मतलब ऐसे छोटू सा ही है। और ये ट्रॉली सेट है जिसमें इस तरीके कंपार्टमेंट रहने वाले हैं। अब हम उसको असेंबल कर सकते हैं। तो ये ना, ये पूरा ऐसे ट्रॉली सेट है जो एक के ऊपर एक ऐसे अटैच हो जाएगा और इसके नीचे ऐसे व्हील लगे रहेंगे। आप समझ ही गए होंगे, आप समझ गए होंगे, फ्लिपकार्ट पर कितनी सर्च करके मिल जाएगा। तो मैंने सोचा था कि जैसे ये ट्रॉली रहेगी और व्हील वाली रहेगी, मूव कर सकेगी, तो मैं जैसे रात को चाहूँ तो दूर कर सकती हूँ और जब मुझे दिन में ज़रूरत हो मैं पास कर सकती हूँ। तो उस तरह की, इस तरीके आप ऐसे रख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये मेरा थॉट है, कितना एग्जीक्यूट होता है मुझे नहीं पता। तो ये मेरे आने वाले छोटे बेबी की प्रिपरेशंस हैं। मम्मी देखो। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं, लाइक ये बास्केट, ट्रॉली, डिटर्जेंट और अपने लिए मैटरनिटी गाउन। तो मैंने ऐसे छोटी बहुत बेसिक प्रिपरेशन करी है, बाकी तो जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे चीज़ें आती रहेंगी। और बस मैं एक छोटा सा ये ब्लॉग यहीं तक रखना चाहती हूँ, इन शॉर्ट रखना चाहती हूँ आने वाले मम्मीज़ के लिए जो कुछ प्लान कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे के नए कपड़े नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मदर है उनके लिए डिफिकल्ट होता है। मैंने सोची सेकंड टाइम भी मदर हो रही हूँ, बट मुझे वो होता है ना, एक सुपरस्टिशन दिमाग में डाल देते हैं कि बच्चे के कपड़े नहीं खरीदने हैं हमारे यहाँ। तो बच्चे के कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन ये है कि उसके बड़े भाई के कपड़े, अगर वो बॉय हुआ तो भी अच्छी बात है, गर्ल हुई तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि गर्ल भी आजकल बॉय के कपड़े पहनती है। तो इनिशियल डेज के लिए कपड़े शॉर्टेड हैं, उसके बाद तो फिर गिफ्ट्स में और फिर कपड़े हम खुद भी आते रहेंगे, लेते रहेंगे। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा वीडियो है, प्रिपरेशन करी है अपने लिए, आने वाले छोटे बेबी के लिए, और मेरा हॉस्पिटल बैग में क्या जाने वाला है उसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं कितना एक्टिव रह पाऊँगी ये तो मुझे नहीं पता, मैं कितना एक्टिव रह पाऊँगी ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई पूरा करूँगी कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंस बस शेयर कर सकूँ। ओके।